बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरे साथ मौजूद है मेरे ब्यूरो चीफ एबी न्यूज़ के खालिद जमील साहब। और ये बिल्कुल ऐसे जैसे मेरे कायद से लेकर मेरे चीफ तक राय साहब साफ ही कह दिया करें। नहीं सर, ज़ाहिर है आप ब्यूरो चीफ है, मैं आपकी कदर करता हूँ। मैं तो ज़ाहिर है यही कहना है सर, कोई भी होता है तो जिससे बंदा सीखता है, जिससे बंदा लर्न करता है, उसकी इज्जत करनी चाहिए, तकरीम करनी चाहिए। मेहरबानी। तो आज बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है, उन डेवलपमेंट्स के हवाले से खालिद जमील साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे। एक और दूसरा जो 20 नवंबर को बलूचिस्तान में जो मुबैना इंतखाबात में धांधली के हवाले से समाअत होनी थी, जस्टिस अतर मिल्ला बेंच के सरबराह थे और अचानक से वो बेंच तब्दील कर दिया गया और अब एक और जस्टिस उस बेंच के सरबराह बना दिया गया। इस पर बात करेंगे, लेकिन शुरू करते हैं हम जो बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने ख़त लिखा, उस ख़त से जो इस्लामाबाद में बैठी हुई जो हुकूमत है उनके दांतों में पसीना आ गया। हुकूमत तिलमिला रही है, हुकूमत बहुत परेशान है उस हवाले से। वो उस ख़त के हवाले से हम खालिद जमील साहब से जानेंगे। फिर जो अमेरिका के कांग्रेसमैन हैं कोई 60 के करीब, उन्होंने ख़त लिखा, उस पर बात करेंगे। उसके बाद जो अतारण की प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने 9 मई के हवाले से जो सबूत पेश किए, अजीब व गरीब किस्म के सबूत पेश किए, उस पर आपसे जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं सर, बरतानवी जो वज़ीर ख़ारजा ने ख़त लिखा, उसे गो के लिखा कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम जो है वो उनका अपना निज़ाम है, उसमें आमद से मुदाखलत नहीं करते। लेकिन उन्होंने शख्सी आज़ादी की बात की उस ख़त में, उन्होंने इमरान खान के हवाले से उसकी आज़ादी की बात की। इस पर आप क्या कहेंगे? और फिर इसको साथ अगर जोड़ दें आप, जो कांग्रेस मैंने ख़त लिखा, उस पर जनाब आपका तबसरा। देखिए राय साहब, इसमें दुनिया में जो बड़ा नंबरदार है ना वो अमेरिका है, और अमेरिका का नंबरदार का हमेशा फ्रंट मैन जो है बरतानिया रहा है जी, ठीक है। अब बड़े नंबरदार साहब की हुकूमत बदल चुकी है, निज़ाम बदल चुका है, और नंबरदार साहब ने तो जनवरी में आके डंडा उठाना है, मेंबर पे बैठना है अपने, लेकिन वो अभी से कह रहा है मेरा वज़ीर ख़ारजा ये होगा, वज़ीर दिफा ये होगा, कौमी सलामती का मुशीर ये होगा, अच्छा जी हुकूमत की तश्कील नो फलां साहब करेगा, ये होगा। अच्छा, उनसे अब उनकी पॉलिसीज़ की सिमत का बड़ा वाज़े तौर के ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है। उसकी अक्कासी अब आपको बरतानिया में या यूरोपीय यूनियन में भी नज़र आएगी, क्योंकि अमेरिका का असर और रसूख ज़्यादा है वहाँ पर। अब ये जो दो खत हैं जी, 2 खत हैं। आपने पहला सवाल बरतानिया का किया, मैं पहले आपको अमेरिका ले जाता हूँ, वाशिंगटन में, क्योंकि वो उसका असर और रसूख के ताबे बहुत सी चीजें हैं। नहीं किया सर, उसके साथ मैंने कहा कि आप पर छोड़ते हैं सर, आप जहाँ से बात करें। अमेरिका में इस खत से पहले जो है कि अमेरिका में एक 901 करारदाद मंजूर हुई थी जी, 2/3 से ज्यादा रिपब्लिकन भी और डेमोक्रेट्स ने भी उसके ऊपर दस्तखत किए थे और सपोर्ट किया था। उसमें वो पाकिस्तान में सियासी हकूक हैं, जो इंसानी हकूक है, उनकी वायलेशन है, और इसके साथ साथ फिर यहाँ पे जो मीडिया के ऊपर आज़ादियों की कदगन लगाई गई थी, उन सब के ऊपर तशवीश का इजहार किया गया था, और उस वक़्त की हुकूमत से मुतालबा किया गया था कि इस सिलसिले में आप अपना किरदार अदा करें। बाइडेन इंतज़ामिया जो रजीम चेंज ऑपरेशन को सपोर्ट करती थी, इसलिए वो इन तमाम इशूज़ के ऊपर खामोश रहते थे और पतली गली से निकल जाते थे। बार बार वाइट हाउस में और उनके स्टेट डिपार्टमेंट में सवाल होते थे उनके तर्जमान से, लेकिन वो इससे किनारा कशी कर लेते थे। अच्छा, अब इलेक्शन हो गया, चीज़ें वाजे हो गई, अब उनकी डिस्ट्रिक्ट से लेकर प्रेसिडेंसी तक रिपब्लिकन हर जगह पे अक्सरियत में है जी, पूरी 2/3 शख्सियत, गवर्नर्स भी उनके अक्सरियत में जी, बिल्कुल। अच्छा, अब जो है कि जो उनके मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने ये बिल पेश किए हुए हैं सेनेट के अंदर के इंसानी हकूक की वायलेशन और जो सियासत के अंदर मुदाखलत, शख्सी आज़ादियाँ, अदलिया के ऊपर जो है बोलने की आज़ादी, सारा जो कुछ हम कर रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि आप इंडिया को सपोर्ट करें, चाइना के मुतबादल के तौर पर खड़ा करने के लिए, और पाकिस्तान पर फौजी इमदाद की पाबंदी लगाएं। ये उनके जो वज़ीर ख़ारजा बनेंगे ना जनवरी में, ये उन्होंने बिल पेश किया। अच्छा, अब आप ये तस्वर करें कि वज़ीर ख़ारजा जो उनके होने वाले हैं, उन्होंने बिल पेश किया हुआ है, जब वो वज़ीर ख़ारजा बनेंगे कहेंगे आए जी इस बिल के ऊपर बहस करें और रायशुमारी करें। रिपब्लिकन अक्सरियत में है, कांग्रेस में भी, सेनेट में भी। अगर वो बिल पास करवा लेते हैं तो फिर यहाँ क्या हालत होगी? ये वो सिचुएशन है जिसकी वजह से अब जो है कि यहाँ पर भी आपने कहा दांतों में पसीने आए हुए हैं, ठीक है। अब इसलिए जो है कि वो रास्ते ढूंढ रहे हैं कि किन रास्तों से चीजों को ठीक किया जा सके।
अब अमेरिका के अंदर तब्दीली आ गई। अब बरतानिया को भी मालूम है कि फ्रॉम बॉटम टू टॉप जो है कि एक ही जमात है वहाँ पर, और उसकी पॉलिसी ये बड़ी वाज़ेह है। इस तनाजुर में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बरतानिया के ख़त लिखा गया और अक्टूबर में, और उसका जवाब अब उन्होंने 11 नवंबर को, 11 ख़त लिखा गया था इलेक्शन से पहले, जवाब नहीं दिया था। इलेक्शन हो गए 5 को वहाँ पर, और उसके बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी तो 11 को फिर वो ख़त लिख रहे हैं, और जिसके अंदर वो इंसानी हकूक़ को तस्लीम कर रहे हैं, पॉलिटिकल वायलेशन जो हो रही हैं उसको तस्लीम कर रहे हैं, आज़ादी इज़हार के हवाले से जो यहाँ पे कदगने हैं उसको वो तस्लीम कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम वहाँ का जो अदालती प्रोसेस है वो उनका इंटरनल इशू, वहाँ की जो आइन के अंदर तरमीम की गई है वो इनका इंटरनल पार्लियामेंट का मामला है। लेकिन इसके बावजूद हम अदलिया की आज़ादी को तस्लीम करते हैं। अदलिया की आज़ादी होनी चाहिए, अदलिया के ऊपर कदगने नहीं होनी चाहिए, मीडिया के ऊपर कदगने नहीं होनी चाहिए, इंसानी हकूक़ के ऊपर कदगने नहीं होनी चाहिए, सियासी हकूक़ के ऊपर कदगने नहीं होनी चाहिए। और इवन यहाँ भी क्योंकि उस खत के अंदर यूनाइटेड नेशन वर्किंग रिपोर्ट का हवाला दिया गया था जिसमें ये कहा गया था कि इमरान खान के तमाम केसेस झूठे, बेबुनियाद और सजाएं जो है वो बेबुनियाद तरीके से दी गई और एकतरफा तो जज ने भी, लाहौर हाई कोर्ट के जज ने उसको इंडोर्स किया। अच्छा, उन सारे हवालों का देकर वो कह रहे हैं कि हमारा जो इंसानी हकूक़ का वजीर है बरतानिया का, वो इस साल के आखिर में नवंबर मिड में हम आ चुके हैं, तो वो अभी दिसंबर के महीने में गालबन या दौरा करेंगे, और वो ये कह रहे हैं कि आप जो है कि उनसे मिल लीजिए, तमाम कंसर्न उसको बताएं। हम जो पाकिस्तान का काउंटर पार्ट जो ह्यूमन राइट्स का मिनिस्टर है तारड़ साहब, अब लॉ मिनिस्टर भी है ना, इस सारे बिगाड़ के तो मुझे तो वही है बेसिकली कि उनके पास भी जाके ये मामला को उठाएंगे और उनको कंसर्न वहाँ तक पहुँचाएंगे। ये मामला हो गया। दूसरी तरफ जो अमेरिकन जो कांग्रेसमैन ख़त लिख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने 901 करारदाद मंजूर की थी, आपने अभी तक कुछ नहीं किया, हमें प्रैक्टिकली कुछ नजर ही नहीं आ रहा, हमारे सफीर साहब ने इस्लामाबाद में क्या किया हमें वो भी नजर नहीं आ रहा, तो आप इसके ऊपर अमली इकदाम उठाएं, सफीर साहब को कहें वहाँ पे अमली इकदाम उठाएं इस हवाले से, और हमें रिपोर्ट करें कि जनाब ये क्यों नहीं है, ये आपको करना चाहिए। ठीक है, बाइडेन इंतजामिया नहीं करेगी, ठीक है, वो खामोश रहेंगे, लेकिन वो याद दहानी करा रहे हैं। इस याद दहानी के अंदर जो है ना कि जिन्होंने यहाँ पर अमल करना है उनको आहिस्ता आहिस्ता टकोर कर रहे हैं, वो उनकी ढोलकी भी बजा रहे हैं, टकोर भी कर रहे हैं कि जनाब आप खुद कर लें, वरना हम तो तैयार बैठे हैं, चले नवंबर तो गया, दिसंबर ही है ना, अब आपका दिसंबर है, जनवरी में तो हम आ जाएंगे, फिर आपकी हम जो है ना इससे पहले आपने कर लिया तो ठीक है, अब हम आपकी टकोर कर रहे हैं, फिर हम आपके साथ कुछ और करेंगे। अच्छा सर, यहाँ पर ऑफ द रिकॉर्ड आप मुझसे बात कर रहे थे एक व्लॉग शुरू करने से पहले कि जो डॉक्टर्स हैं, जो अमेरिकन कम्युनिटी के डॉक्टर्स, वो क्या सीन है सारा अमेरिकन? अच्छा, ये मैंने अपना व्लॉग भी आज शाम को जो किया था उसमें तस्करा किया था कि हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो ये समझती है, अब उसको समझ, मैंने जो कहा ना कि अब दौड़े लगा रहे हैं इधर उधर के, अच्छा रास्ता निकालें। हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने भी, चाहे वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे इंटेलिजेंस एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे वो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, बिल्कुल सब ने अपने अपने जो बड़े अब्बू थे ना वहाँ पे राब्ता करके कोशिश किया मामला सीधे करने की, लेकिन हर जगह से उनको जवाब जो है ना कोरा मिला। क्यों? इनके जो सारे के सारे सरपरस्त थे वो तो खुद ज़ेर ताब है वहाँ तो उनकी ढोलकी बज रही है, ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि इस्तीफे लिखो मेरे टेबल पे पहुंचाओ, नहीं तो जिस दिन मैं आऊंगा तो मैं बरतरफ कर दूंगा सब। वो कह रहे भाई जी हम आपके लिए क्या लॉबिंग करें, क्या बचाएं, हम तो खुद अपना बंदोबस्त कर रहे हैं, तो आप भी अपना बंदोबस्त खुद करें। अब इन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान की जो एम्बेसी भी है और वहाँ पे जो और लॉबिस्ट हैं जो पाकिस्तान के, इन्होंने अब वहाँ पे जो वो पाकिस्तानी जो इन्फ्लुएंस रखते हैं रिपब्लिकन के अंदर भी, कांग्रेस के अंदर भी, सेनेट के अंदर भी, जिनके इन्फ्लुएंस की वजह से 901 करारदाद मंजूर हुई थी, अब ये उनको राब्ते करके कह रहे हैं कि आप इमरान खान से हमारी मीडिएशन करवाएं, मामला तय करवाएं, हम उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं, सिर्फ मेहरबानी करें हमारी इज्जत बच जाए। वो 9 मई की मजम्मत करके और क्या है जी, मुझे इस पे अफसोस है, मैं इस पे माजरत चाहता हूं। आपने 9 मई का वो जो जिक्र किया, आज देखें जो ATC के जज जो लाहौर के अरशद जावेद साहब हैं, उन्होंने जो फैसला लिखा है उसमें तो उन्होंने कलम तोड़ दिया, ऐसा फैसला लिखा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान तो 9 मई को तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार हुआ था, वो नैब कस्टडी में था, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में जो बयान था, उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि आप हमें बताएं कि 9 मई के में जो हुआ था मामला, उसका आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा 9 मई, इमरान खान ने कहा 9 मई को क्या हुआ था। उन्होंने आगे से कहा कि मुझे तो, मैं तो इनकी कस्टडी में था, मेरे तो जो है वो कम्युनिकेशन की तमाम रसाई जो है वो कट ऑफ थी, मुझे तो नहीं पता क्या हुआ था। फिर जब उन्हें बताया गया तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का कोई वाक़या, तो उन्होंने मजम्मत भी की थी वहाँ पर, उसको उसका हिस्सा बनाया गया। फिर सबसे बड़ी बात कि
अच्छा पुलिस जो है, अच्छा सर ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि 9 मई के हवाले से जब भी आला अदालतों में केसेस जाते हैं ना, तो जो चालान होता है ना, अच्छा उसमें पुलिस गवाह पुलिस के होते हैं, और अच्छा जितने और सिर्फ बयान होते हैं, सबूत व्यक्ति के कोई सबूत नहीं है। और इमरान खान का नाम हो, या जिस तरह अभी जो मेंबर पंजाब असेंबली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो सारे लोग इनके नाम जिमने में डाले होते हैं, वो एफआईआर जो असल होती है उसमें नाम नहीं डाले होते। ये देखिए अब ये 1.5 साल हो चुका है सारे मामले को, हर अदालत ये कहती है 1.5 साल हो गया, तहकीकात मुकम्मल नहीं, चालान पेश नहीं हुआ, तमाम के तमाम लोग सियासी रहनुमा जिमनियों में डाले गए हैं। तो भाई आपने जिमनियों में जब नाम डले, अब इमरान खान के केस के अंदर वो ये कह रहे हैं कि 1.5 साल हो गया, वो कस्टडी में है, आपने गिरफ्तारी नहीं डाली उसकी। ये देखिए सर, ये जो 190 मिलियन पाउंड का सबसे बड़ा जो, हाँ अभी आप 15 महीने बाद कह रहे हैं जी ट्रायल ही ठीक नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा आपका पूरा का पूरा अगर प्रोसिक्यूटर जो है कि वो झूठ की बुनियाद के ऊपर खड़ा है, रेत के ऊपर जो है कि आप हिमालय का पहाड़ खड़ा करना चाहते हैं 9 मई का, तो भाई वो तो नहीं खड़ा होगा ना। तो इसलिए अब जो मैं वो जो बात मिला रहा था कि ये अमेरिकन पाकिस्तानियों को कह रहे हैं कि अच्छा सिर्फ ये कर लें, भाई वो कैसे करें, दुनिया मानती नहीं है। आपकी अदालतें, आपके प्रोसिक्यूटर, आपकी किसी जगह पे एस्टेब्लिश नहीं हो रहा, हर जगह से ये चीजें शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं कि करवाया आपने खुद है, पॉलिटिकली मैनेज, देखे ना आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए आपने सारा कुछ किया। को ये कहना पड़ा था कि वो, उन्होंने कहा कि गवाह कौन है, उन्होंने कहा जी कि एक पुलिस वाला गवाह है, उन्होंने कहा कि वकूआ पिंडी में हुआ था, ये पिंडी हमजा कैंप वाला केस था उनके सामने, तो गवाह आपने लाहौर का डाला हुआ है और चक्री रोड का डाला हुआ है। फिर वो इतने शदीद बरम हुए थे कि उन्होंने कहा कि यार एक हवलदार के कहने पर हम साबिक मिजाज को गद्दार करना शुरू कर दे। ठीक है, अच्छा ये वो सूरत हाल है कि अब वो ये कहते हैं कि आप आजादाना तहकीकात करवा लें, 9 मई का जो भी जिम्मेदार है, अगर हमारी जमात के लोग हुए तो हम माफी मांगेंगे जी, लेकिन आप जरा उन अहम सेंसिटिव मकामात की अंदरूनी सीसीटीवी फुटेज तो लाए ना, बिल्कुल, जहाँ बास जगहों पे लोग दाखिल हुए हैं तो वीडियो में नजर आ रहा है, तो तोड़ फोड़ तो पहले से हुई थी, बिल्कुल तो अंदर क्या वारदातें हो रही थी, जरा वो चीजें भी आए। तो ये जो अता तारड़ साहब ने भी आज एकदम से उनके भी वो तिलमिला उठे ना, असल में जब भी कोई फैसला आता है उस फैसले में क्योंकि इनकी एक्सपोज हो रहे होते हैं, तो ये अपना एक नैरेटिव बनाने के लिए कोशिश करते हैं। अदालतें जो आपको पता है सर कि ये अदालतें जो ऑडियो वीडियो जो सबूत इस पर फैसले सादर नहीं किया करते, क्योंकि आपको पता है कि जब वो केस हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम वाला, तो उस वक्त इसका फ्रांसक नहीं हुआ होता, और फिर आपको पता है कि वो लाहौर कोयटा वाला एक बड़ा मशहूर केस के वो सामने सब यहाँ बैठ के हमें आपकी वीडियो बना दें कि जनाब राज साहब खड़े होकर जनाब अंदर बैठे उस कमरे दे विच जिथे आर्मी चीफ साहब सदारत करते ने बह के उत्थे अग ला रहे हैं। आर्मी इंटेलिजेंस अब इतनी चली गई है, आगे चली गई है कि वो इस पर आपको पता है। फिर वो बड़ा मशहूर वाकया है वो कोयटा में, जब वो एक पुलिस कांस्टेबल को गाड़ी के नीचे दे मारा एमपीएस और फुटेज पेश की गई थी, तो अदालत ने कहा जी कि ये जो फुटेज है इसका सबूत सॉलिड नहीं है, हमें क्या पता है जी कि ये जोड़ी गई है, फ्रांसिक की इसका हो तो पता चले। इन वीडियो की औकात तो यही होती है ना, ऑडियो वीडियो की। जब आप हाई कोर्ट में केस पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट में, तो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, पता नहीं कहाँ से है, कहाँ से ये दुनिया के किसी और कोने से आई है, और देख खुद रहे होते हैं कि अच्छा चलाओ, दबा के चलाओ। जब उसका फॉरेंसिक की बात आती है, उसकी एविडेंस की बात आती है, तो फिर कहते हैं हमें पता है। जिस तरह ये सारा का सारा वही है, और इसलिए जो है कि 9 में इनका जो है कि वो भोंडा बयानिया है, उसको ये खुद भी बात यह है कि अपनी जो ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग में बैठे होते हैं, वहां भी ये कह रहे होते हैं अच्छा ये तैयार रहते हैं सारा। देखो ना, आपने इतने बड़े बड़े चार्ट बना के, चाहे पिंडी के अंदर ब्रीफिंग थी या लाहौर के अंदर थी, आपने कहा जी ये देखो फलाना फलाना फलाना, इतनी टेलीफोन कॉल, इतनी फलाना है, वो सारे के सारे आप IPPs में बैठे हुए हैं, ठीक है, जिनके 37 टेलीफोन कॉल्स आप कह रहे थे कि उसी दिन एक दिन में हुई हैं जनाब, और इन्होंने सारी प्लानिंग की है कॉल्स के ऊपर, वो सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है कि आपकी झोली में बैठ गए IPP में, जो मौके पे भी नहीं थे वो सारे के सारे जो है कि 9 में अभी तक जो है 15 अंदर है। तो इसलिए इमरान खान ये कहता है भाई माफी कैसे मांगे, कोई चीज हो तो माफी मांग करता है, तो आप कमीशन बनाए बैठे करें। तो अब इसलिए इंटरनेशनल प्रेशर इतना बन चुका है, इंटरनल जो अवाम का प्रेशर इतना ज्यादा है, हर तरफ से इतना प्रेशर ज्यादा है कि ये हर तरफ से दब चुके हैं, और ये अब पतली गली का रास्ता ढूंढ रहे हैं। और उसमें कहे अच्छा इमरान खान एक बार माफी मांग ले यार, असी जान छुड़ा के दौड़िए, दुम दबा के दौड़िए, लेकिन वो कहता है कि नहीं दबा के दौड़ा नहीं देवांगा। वो जो जिस तरह वो माफी आप मांगे, नजम सेठी साहब ने जबरदस्ती भी जहाज में बैठा के भेज देंगे। मैं कहता हूँ नजम सेठी साहब बुजुर्ग है ना, अब इस्लामाबाद का मौसम जो है वो बदल रहा है, जाड़े का सीजन शुरू हो गया, तो खांसी भी उन्हें रहती है, वो खांसी का शरबत पीकर
गुनूदगी में चले गए तो उसकी वजह से उन्होंने वो बयान दे दिया है। नहीं, वो मेरे खांसी ख्याल के शरबत के साथ ना शायद मिक्स कर लिया होगा। में ऐसा ही है। तो नाज़रीन आते हैं आखिरी खबर की तरफ के 20 नवंबर को जो बलूचिस्तान के 3 हल्के थे सूबाई असम्बली के, उस बेंच की सरबराही मुबैना धांधली के उस केसेस की जो है वो समाअत होना थी, उस बेंच की सरबराही कर रहे थे जस्टिस अतर मिनुल्लाह, उनके साथ थे जस्टिस अरफान सादत, जस्टिस अकील अब्बासी। लेकिन आज अचानक बेंच तब्दील कर दिया गया और बेंच की सरबराही करेंगे जस्टिस शाहिद वहीद साहब, और जस्टिस अतर मिनुल्लाह बेंच में नहीं होंगे। और मेरी खबर यह है कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने खुद रिक्यूज़ल किया इस वजह से कि कुछ उनके अपने मामलात थे, उन्होंने कहा कि मैं बेंच की सरबराही नहीं करूँगा और ना इसमें बैठूँगा। फिर वो जस्टिस शाहिद वहीद के पास केस गया है। और आपको नाज़रीन पता है कि जस्टिस शाहिद वहीद खालिद साहब वो जज हैं जो हमेशा अपना आज़ादाना जो माइंड है वो अप्लाई करते हैं, और जस्टिस अकील अब्बासी भी आज़ादाना माइंड अप्लाई करते हैं। और इस केस में मैं समझता हूँ कि ये वो केस है जिसमें फॉर्म 45 और 47 का जिक्र किया गया है। ये वो केस है और बड़ी अहम 20 नवंबर को इस बेंच की जो है वो केस समाअत करेगा, और तमाम तर नज़रें इस बेंच पर है कि आया यहाँ से एक सबत तय होगी कि फुल कोर्ट की तरफ मामला जाएगा या किस और तरफ ये जाएगा। फैसला बतौर नज़ीर जो है फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में भी, हाई कोर्ट्स में भी, और वहाँ पे डिस्कस होगा जहाँ पे अब, और इवन इलेक्शन कमीशन में भी जो उज़रदारियाँ भी जो पड़ी हुई हैं, तो वहाँ पे इसको बतौर नज़ीर इस्तेमाल किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से भी पटिशन्स दायर हैं, और मेरे ख्याल में वो भी मामला उसमें होगा। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम सर ये जो हफ्ता इससे अगले हफ्ते लगने जा रही है, मेरी खबर ये है। अच्छा। और 7 रुकनी बेंच के सामने, नहीं, 7 रुकनी बेंच के सामने लगेगी, और 7 रुकनी बेंच ही कहेगा कि इसको हम फुल कोर्ट में जो है ना वो, क्योंकि इतराज आ जाएगा ना सामने, उसके सामने एतराज़ात आ जाएंगे, क्योंकि उसके बेनिफिशरी जैसे ज़मीनुद्दीन है, ये खुद है। तो उसमें वो कहेंगे जी ठीक है, एतराज़ात आगे, और वो कहेंगे जी इसको फुल कोर्ट सुनेगी। फिर पूरी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इवन आज़म ज़ैद तारड़ ने कहा था जी कि ये 7 रुकनी बेंच कहता है फुल कोर्ट, तो कानूनी और आईनी तौर पर फुल कोर्ट फिर तो हो नहीं सकता ना, बन जाएगी। तो बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब। नाज़रीन, खालिद जमील साहब ने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है, तमाम सवालात के जवाब उन्होंने आपके सामने रखे हैं। और ये इनका कहना था कि इंटरनल, एक तो पाकिस्तान के इंटरनल प्रेशर बहुत है, और फिर उसके साथ आलमी प्रेशर बहुत है, बैनुल-अक़वामी दबाव, जिस तरह इन्होंने बताया कि अमेरिकन का ख़त, बरतानिया का ख़त, और इस पर हुकूमत के 14 तबक रोशन हो गए हैं। और फिर ये इतने तरमला उठे, इन्हें पता नहीं चल रहा है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और अदालतों के सामने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ये सबूत जो टीवी पर, PTV पर और दूसरे चैनल पर दिखाता है, अदालतें इन्हें सबूत के तौर पर नहीं मानती। और नायद मई के हवाले से खालिद जमील साहब ने बता दिया, मैं अल्फाज नहीं दोहराऊंगा यहाँ पर, वो खुद इन्होंने बता दिया है। मुझे और खालिद जमील साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।